बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का आगाज़ होने वाला है और लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद के दरमियान इफ्तिताई मैच खेला जाएगा पिंडी में, और इसी हवाले से हम थोड़ी सी बात भी करेंगे आज अपने शो के अंदर, और किस किस्म की एक्टिविटीज़ के हवाले से भी खिलाड़ियों की बात करेंगे। ये बड़ा ज़बरदस्त आजकल हम देखते हैं कि मॉडल्स के तौर पर मुख्तलिफ फ्रेंचाइज से वो सामने भी आ रहे हैं, उनकी वीडियोज़ भी रिलीज़ कर रही हैं मुख्तलिफ फ्रेंचाइज। उस पर भी बात रहेगी कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अपने खेल से ज़्यादा मॉडलिंग की तरफ बहुत ज़्यादा जो दिखाई दे रही है, इस पे भी बात रहेगी। शायकीन क्रिकेट का रुझान पाकिस्तान सुपर लीग 10 के अंदर कराची में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। टिकटों की फरोख्त, हालांकि टिकटों की कीमतें बड़ी कम रखी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है टिकटों की फरोख्त नहीं हो पा रही। इसकी क्या वजूहत हैं, इन सब पे आज बात रहेगी अपने शो के अंदर। और हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुका है उबैद अवान साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उबैद साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद विनस स्पोर्ट्स में, और आपसे यही पूछूंगा, 10 का आगाज होने वाला है पाकिस्तान सुपर लीग, और गहमा गहमी शहर कायद के अंदर नजर नहीं आ रही है, क्या वजूहत समझ रहे हैं इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शहजादा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा ब्रांड है, और उसको शुरू होने में अब चंद ही घंटे रह गए हैं। 24 घंटे बाद जो है वो पहला मैच हो रहा है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि इस मौके पर हमें कोई बहुत ज़्यादा गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही है, और उसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस हालिया अरसे में जिस तरह की रही है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया है शायकीन को, क्योंकि लोग नाराज़ हैं। पाकिस्तान टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आप चैंपियंस ट्रॉफी को ले लें या अभी जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ हुई है उसमें देख लें, तो उससे भी लोगों के अंदर जो है वो थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं कि गुस्से का एक अंसर है कि वो नाराज़ हैं खिलाड़ियों से, टीम से। लेकिन अब उम्मीद है कि जैसे हमारे होम ग्राउंड पर ये इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी उसके अंदर आ रहे हैं, तो शायद कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेज हमें देखने को मिलें जिससे शायकीन दोबारा क्रिकेट मैदानों की तरफ रुख कर सकें। जहाँ तक आपने कराची की बात की है, तो कराची को इस मरतबा जो है वो सिर्फ 5 मैचेस दिए गए हैं, और उनमें होम टीम कराची किंग्स जो है वो हमें एक्शन में नज़र आएगी। पहला मैच कराची के अंदर जो है वो 12 तारीख को है, मुल्तान सुल्तान के खिलाफ वो खेलेगी। बिल्कुल, मुल्तान और कराची का मैच होगा, छुट्टी का दिन होगा, और उम्मीद कर सकते हैं कि शायकीन आएंगे ग्राउंड में, क्योंकि उस वक्त शाम का टाइम होगा। उबैद अमान साहब, अब तक 50% टिकट्स जो है सेल हुए हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग में, जहां पर 12 अप्रैल को ये मैच खेला जाएगा, तो तादाद तो वैसे ही नजर आ रही है कि किस तरह सामने है। जी बिल्कुल, अभी ये भी देखा गया है कि कराची के अंदर जितने मैचेस होते हैं तो उसमें शायकीन की तवज्जो जो है वो काफ़ी कम रहती है शुरू में ख़ास तौर से, लेकिन जो इवेंट आगे बढ़ता है तो शायकीन की तवज्जो फिर आगे जो है वो मजीद आती है उसके अंदर। लेकिन शुरू में मिल रहा है, तो माजी में भी अगर देखें तो कराची किंग्स की परफॉर्मेंसेस कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही है इस टूर्नामेंट के अंदर, जिसकी वजह से कराची के फैंस जो है वो नाराज़ रहते हैं अपनी टीम से। और फिर हम ये भी देखते हैं कि कराची के जो लोकल प्लेयर्स हैं वो इस टीम के अंदर बहुत कम है, तो वो भी एक वजह हो सकती है कि शायद कराची के लोग जो है बहुत ज़्यादा मुतवज्जे नहीं होते। और फिर कराची किंग्स की जो इंतज़ामिया है, जो उनके जो फ्रेंचाइज है, वो कराची के अंदर कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी उनकी नहीं है, बल्कि ना होने के बराबर हैं कि वो फैंस को एंगेज करें या कोई रोड शो रखें, कोई ट्रायल्स करें यहाँ पर, जहाँ के जो लड़के हैं उनको अपने साथ कोई एंगेज करें। तो इस तरह की कोई एक्टिविटी फ्रेंचाइज की तरफ से भी हमें नजर नहीं आती। अच्छा, फ्रेंचाइज की तरफ से भी कोई ऐसी एक्टिविटीज नजर नहीं आ रही है जिनकी बिना पर फैंस एक्टिव हो कराची किंग के साथ? हालांकि कराची किंग्स ने इस दफा 5 के 5 मैच जो लीग के हैं वो अपने होम ग्राउंड नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में खेलने हैं। और साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर हैं, हसन अली नायब कप्तान मुकर्रर कर दिए गए हैं, तो आप समझ रहे हैं कि मैं खासकर वार्नर के साथ साथ हसन अली की परफॉर्मेंस पर ज़रूर बात करूँगा। नेशनल T20 में बेस्ट बॉलर रहे और अब उनका मजीद मुस्तकबिल क्या देखते हैं? मैंने अभी कल भी देखा और आज भी मैंने देखा कि जिस तरह वो प्रैक्टिस करते दिखाई दिए हैं, और ऐसा लग रहा है कि बड़े फिट प्लेयर के तौर पर सामने आ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगर उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में एक दफ़ा फिर परफॉर्मेंस दी तो फिर एक दफ़ा पाकिस्तान सेलेक्टर मजबूर हो जाएंगे उन्हें टीम में शामिल करने के लिए।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। डेविड वार्नर जो कि ऑस्ट्रेलिया से उनका ताल्लुक है और बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेज उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में दिए हैं और इससे पहले भी वो पीएसएल के अंदर भी परफॉर्मेंसेज दे चुके हैं। लेकिन देखना होगा कि उम्र के इस हिस्से में वो किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस शो कर सकते मैं हैं। हसन अली के हवाले से बात कर रहा हूं आपसे। वार्नर तो एक जिस किस्म के प्लेयर हैं और जिस किस्म के उनका अंदाज है, शायद इससे फायदा हो जाए कराची किंग्स को, लेकिन हसन अली की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे? ये मैं उसी पे आ रहा था। हसन अली देखें इंजरी से वापस आए हैं। नेशनल T20 में उन्होंने जरूर अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन अभी तक वो पाकिस्तान टीम में कमबैक नहीं कर सके। तो अब उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर काफी ज्यादा नजरें होंगी, क्योंकि कराची किंग्स में के साथ उनका आई थिंक जो पहला सीजन है, इससे पहले वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेले थे लास्ट टाइम। तो अब देखना ये है कि अब वो किस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं। 2 दिन पहले उन्होंने कराची के नेशनल स्टेडियम में जो मीडिया से बात की, तो उसमें भी उनका कहना यही था कि वो कोशिश करेंगे कि अपनी परफॉर्मेंस जो है वो उस लेवल पर लेके आएँ कि न सिर्फ उसकी टीम को फायदा हो कराची किंग्स को, बल्कि वो अपने जो नेशनल टीम है उसके अंदर भी कमबैक करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में हसन अली के पास भी ये मौका है कि वो अपनी परफॉर्मेंस जहां परफॉर्मेंस काउंट होगी हसन अली की, यहाँ पर उबैद साहब है, तो आप समझते हैं फिटनेस लेवल भी उस किस्म का इंटरनेशनल होना चाहिए हसन अली का? लेकिन जो मैंने देखा है उनकी फिटनेस और उन्होंने जिस रिदम के साथ बॉल करते नजर आए, ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग करते नजर आए, तो मैं समझता हूँ कम अज कम बड़े फिट नजर आ रहे हैं हसन अली। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन में हमने देखा है हसन अली काफी ज्यादा उन्होंने अच्छे तरीके से बॉलिंग की है और एक ऑलराउंडर के तौर पर वो शायद इस मरतबा कराची किंग्स के लिए काफी करामत साबित हों, क्योंकि एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस हमें बहुत कम नजर आई कराची किंग्स की टीम से। तो हसन अली के लिए भी बहुत अहम है और कराची किंग्स आमिर जमाल के हवाले से क्या कहेंगे? जहां हसन अली की परफॉर्मेंस काउंट होगी वहां आमिर जमाल की भी परफॉर्मेंस बड़ा काउंट होते दिखाई देगी। देखिए, आमिर जमाल भी पाकिस्तान टीम से बाहर हुए थे फिटनेस मसाइल की वजह से। उन्होंने रिहैब किया और फिर उसके बाद हम उन्हें कोई बहुत ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर एक्शन में नहीं देख सके। अब PSL उनके लिए भी एक बड़ा इवेंट है और अगर वो उसमें परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो फिर पाकिस्तान टीम में गुंजाइश बन सकती है, क्योंकि पाकिस्तान टीम से जब वो खेले थे, खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया में जाकर जब उन्होंने परफॉर्म किया था, तो एज एन ऑलराउंडर पाकिस्तान को एक ऐसे ऑलराउंडर की जरूरत है जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों में परफॉर्मेंस दिखा सके। तो आमिर जमाल के पास ये मौका है, लेकिन सबसे पहले उनकी फिटनेस है कि अगर वो मुकम्मल फिट हुए और परफॉर्म किया तो उसके बाद उनकी वापसी की बात हो सकती है। चलें, ये तो वापसी की बात हो सकती है। थोड़े से एक चुपता हुआ सवाल ज़रूर है शाही यहाँ पर क्रिकेटर्स के लिए। उबैद अमान साहब, आपसे ज़रूर ये करना चाहूँगा, जो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर देख रहा हूँ मुख्तलिफ फ्रेंचाइज मुख्तलिफ प्लेयर के साथ मॉडलिंग कराते हुए नज़र आ रहे हैं। तवज्जो शायद अब मैं देख रहा हूँ कि मॉडलिंग की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया है क्रिकेटर्स का। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि इस तरह की वीडियोस भी आ रही हैं। हसन अली की एक वीडियो आई है, कल हमने देखा इंस्टाग्राम पर शेयर की गई, जिसमें वो फोटोग्राफी करते हुए नजर आ रहे थे। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें जो है वो आती रहती हैं। तो ये एक पार्ट होता है। लेकिन क्रिकेटर्स की जो लाइफ होती है वो होटल से ग्राउंड, ग्राउंड से होटल, तो वो इस तरह की एक्टिविटीज करके खुद को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई इतनी ज्यादा बुराई भी नहीं है। चले, बुराई नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में कौन सी टीम को देख रहे हैं सबसे बेहतर टीम है? देखिए, ऑन पेपर तो आप कुछ नहीं कह सकते। सारी टीमें ही अच्छी नजर आ रही हैं। क्वेटा इस दफा हमें कुछ अच्छे टच में नजर आ रही है, जिस तरह का उन्होंने रिकॉर्ड लिया है। कराची किंग्स ने माजी में इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दी हैं, लेकिन इस मरतबा जैसे हम देखते हैं मोहम्मद नबी हैं, डेविड वार्नर हैं, टिम सेफर्ट हैं, तो एक अच्छी साइड हमें जो है वो कराची किंग्स भी नजर आ रही है। लेकिन टूर्नामेंट शुरू होगा, उसके बाद पता चलेगा कि कौन सी टीम किस टच में है, कितनी परफॉर्मेंस दिखा सकती है। तो अभी शुरू से तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि कौन सी। चलें, शुरू से कहना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी बात करें मुल्तान सुल्तान की, तो वो 2021 से मुसलसल फाइनल खेलती आ रही है। इस टीम के हवाले से क्या कहेंगे? कुछ बड़े नाम शुरू में नहीं थे, लेकिन फाइनल खेलती दिखाई दी, उसके बाद कंटिन्यू मुल्तान सुल्तान। तो मुल्तान सुल्तान के लिए क्या ख्वाहिशात हैं आपके? देखिए, मुल्तान ने शुरू से ही अच्छा परफॉर्म किया है जब से वो आई है, क्योंकि उन्होंने टूर्नामेंट भी जीता
और रिजवान की कप्तानी जब से आई है तो उसके बाद से हमें एक अच्छा स्पार्क नजर आया है। इससे पहले शान मसूद कप्तान थे। इस मरतबा की अगर टीम देखें तो ऑन पेपर हमें अच्छी टीम नजर आ रही है, क्योंकि कुछ बड़े नाम मिसिंग हैं जैसे माजी में रहे हैं, जैसे आप देख लें मोहम्मद ताहिर थे, या उसके अलावा चंद दूसरे क्रिकेटर्स हैं इंटरनेशनल जो कि अब उस टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कुछ यंग प्लेयर रहते हैं टीम के पास जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में मुल्तान इस मरतबा भी बाकी टीमों को टफ टाइम देगी। चलें, टफ टाइम देगी मुल्तान सुल्तान। और एक बड़ा अहम जो अगर कह सकते हैं क्रिकेट के अंदर इशू रहता है और वो है फील्डिंग का शोबा, और उस शोबे में मैं ज़रूर बात करूंगा। वैद अमान साहब कराची किंग्स के लिए फील्डिंग कोच की हैसियत से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच मोहम्मद मसरूर है। मोहम्मद मसरूर के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मोहम्मद मसरूर को हो सकता है बहुत कम लोग जानते हों जो कि सुनने वाले हैं, लेकिन वो एक बड़ा नाम है पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर खास तौर से। और मुख्तलिफ टीमों के साथ उन्होंने काम किया, मुख्तलिफ फ्रेंचाइज के साथ उन्होंने काम किया, फिर पाकिस्तान टीम के साथ भी उन्होंने काम किया। वो कि हमें पाकिस्तान टीम की फील्डिंग में कोई इतने ज़्यादा बेहतरी नज़र नहीं आई, लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट में उनके बहुत अहम किरदार जो है वो हमें नज़र आए हैं। तो शायद इस मरतबा कराची किंग्स उनसे फ़ायदा उठाने में कामयाब हो, क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट में होता ये है कि प्लेयर्स जो है बहुत कम वक्त के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और उन्हें बहुत कम वक्त मिलता है एक दूसरे से कुछ सीखने का। तो मेरे ख्याल में यहाँ मसरूर के लिए जो है वो उस तरह के चांसेस या उस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी जैसे वो डोमेस्टिक टीमों के साथ या पाकिस्तान टीम के साथ करते हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस लेवल के वो कोच हैं और जिस तरह की उनकी माजी की परफॉर्मेंस है, तो शायद वो कराची किंग्स चले, कराची किंग्स को फायदा होता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर, और मोहम्मद मसरूर के फील्डिंग कोच की हैसियत से वो काम करेंगे। तो उबैद अमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथ। उबैद अमान साहब थे, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। और साथ साथ मुझे अब ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं।